टेंसर बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है। अब टेंसर क्या होता है, देखो टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, टेंसर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which has different value in different directions. Okay, if you change direction, its value will get changed, right? चलो अब इसको एग्जाम्पल क्या होगा, एक बार क्या हुआ, हम कजन्स में शर्त लगी, हम भाई बहन थे एक बार, और शर्त लगी, तुम लोग ये मुकद्दर देखा है, मुकद्दर ऐसा जो जिम में रहता है, ऐसा अखाड़े में रहता है, ऐसा मुकद्दर बहुत भारी सा, देवराज है, ऐसा मुकद्दर रहता है भारी सा, अखाड़े में मिलता है, तुम लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ओम नहीं है, ओम और प्रियंक ग्रुप में मिल जाएगा ओम का नंबर। तो बच्चों इसको ना 1000 बार घुमाने की बात हुई, ठीक है। 3 लोग थे, मैं था, राजुल सर थे, और हमारा एक और भाई था, उसका नाम है राघव। तो शर्त लगी कि इसको कितनी बार घुमाना है, 1000 टाइम्स। तो 1000 टाइम्स घुमाने के सबसे पहले आया राजुल, उसने मुकद्दर को 1000 बार घुमाया इस तरह से, ऐसे लिया, देखना किस सेंस में घुमाया, मुकद्दर को 1000 बार इस पॉइंट से पकड़ के, यहां से पकड़ के इसके अबाउट ऐसा घुमाया पूरा गोल, समझ गए, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क था, है ना। राघव ने भी इसी तरह से घुमाया ऐसा गोल, समझ गए ना, पूरा उठा के गोल घुमाया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ आया। अब राघव ने भी ऐसी घुमाया, कितनी बार घुमाया इन लोग ने, 1000 बार, 1000 टाइम्स। अब मेरी बारी आई, ठीक है, मैंने 1000 बार घुमाया और बहुत कम समय में घुमाया, बहुत ही कम समय में, और मैं थका भी नहीं। बताओ ऐसा कैसे, बताओ ऐसा कैसे कि मैं थका भी नहीं, मैंने घुमा दिया 1000 बार। इन दोनों ने घुमाया 1000 बार और ये दोनों थक गए, लेकिन मैं नहीं थका। क्यों? क्योंकि मैंने पता है इसको ऐसे घुमा दिया बच्चों, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, जमीन पर रखे रखे। मैं 1000 नहीं 2000 बार घुमा दूंगा, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 उंगली से घुमा दूंगा। बात समझ में आई? हाँ, यस। तो बहुत कम एफर्ट लगे ना भाई, समझ रहे हो, ऐसे घुमाने में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगेंगे, इस तरह से घुमाने में कोई दम थोड़ी लगेगी, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम लोग को रोटेशन में समझाऊंगा, फिलहाल बस ये समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में कितने एफर्ट्स की जरूरत है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कम एफर्ट्स की जरूरत है, इसलिए यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, राइट। और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है ना। इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको ऐसा घुमाना है मुकद्दर को पूरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है और बहुत डिफिकल्ट है घुमाना। मान गए बात? तो होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया कि टेंसर क्या होता है। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अब कुछ टेंसर क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। टेंसर क्वांटिटीज कौन कौन सी है जो हमें पता है? तो पहली टेंसर क्वांटिटी हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने अभी तुम लोग को बताई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली टेंसर क्वांटिटी हो गई। दूसरी टेंसर क्वांटिटी हो गई स्ट्रेस, ओके। और तीसरी टेंसर क्वांटिटी हो गई एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को अभी आप जानते नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, ये यूट्यूब में एक कमेंट आया था, तो इसलिए मैंने ये आपको टेंसर समझाया, नहीं तो मैं इसको समझाता नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब समझाता हूँ। चलो, अब हमारी क्लास पहुंच गई थी वेक्टर एडिशन पे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था, हो गया वो क्वेश्चन या मुझे करके बताना है? सर उसका √2a आएगा। √2a आंसर आया है आपका? ठीक है, देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसका आंसर क्या था। गिव मी 1 मिनट। एक्सरसाइज 1,
C. Root 2A is correct. Root 2A is correct, श्रुति. चलो अब एक और कठिन सा सवाल है मेरे पास जो इसी मेथड से होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर से होगा. देखते हैं. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A. कर लिया क्या ये वाला? ये वाला कर लिया क्या? And its magnitude is equal to half the magnitude of B. ठीक है. Find angle between A and B. ठीक है. बच्चों लोगों ने डायग्राम भी दिया है. डायग्राम ऐसा दिया है. This is vector A. This is vector B. और इसको R माना है. This is R. R for resultant. ठीक है. तो उन्होंने तुमसे पूछा है एंगल बिटवीन A एंड B. उन्होंने तुमसे ये एंगल पूछा. ठीक है. कैसे करोगे? ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 150 डिग्री, ऑप्शन सी है 135 डिग्री, ऑप्शन डी है नन. क्वेश्चन दिखाऊं फिर से? 150 डिग्री. हाँ सर 150 डिग्री हो गया. इतनी जल्दी हो गया? चलो. हाँ. खैर उन लोगों ने हमें दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज b/2. जो आर की वैल्यू है वो b/2 के बराबर है. ठीक है. तो तुम लोग ने किस मेथड से किया मुझे बताओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r इज इक्वल टू b cos थीटा हो जाएगा रिजल्टेंट, और यहाँ पे b sin थीटा हो जाएगा नीचे. नहीं तो नहीं मैंने तो ये पूरा थीटा माना है ना. मैंने तो ये पूरा थीटा माना है. ये तो मैं अल्फा मानना पड़ेगा फिर. तो फिर वो हो जाएगा b cos अल्फा और b sin अल्फा. ठीक है. ठीक है. रुक जाओ एक मिनट. हाँ. ऊपर हो जाएगा b cos अल्फा. राइट. ऊपर हो जाएगा b cos अल्फा. इज दिस करेक्ट देवराज? यस सर. और इस तरफ हो जाएगा b sin अल्फा. हाँ. तो अब आगे क्या श्रुति? रिजल्टेंट b के हाफ दिया है. हाँ. तो उसको b/2 कर तो फिर देंगे. उसको उसको और r दोनों इज इक्वल साइड टू b स्क्वायर cos कर अल्फा कर देंगे. देंगे और बहुत r की बढ़िया. जगह पे बहुत हाफ बढ़िया. भी रख देंगे. बहुत बढ़िया. देखो b. कैंसिल हो हाँ. जाएगा और बहुत अल्फा 60 डिग्री. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो b cos अल्फा देखना तुम ऊपर गया है r के अलोंग. ठीक है. तो b cos अल्फा ही जाके रिजल्टेंट बनेगा. b cos अल्फा ही जाके रिजल्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि a को निस्तेनाबूद कर देगा कौन? b sin अल्फा. ठीक है. if a is countered by b sin alpha, then resultant must be b cos alpha. बचा ही क्या? अगर b sin alpha को a ने काउंटर कर दिया तो बच्चों बचा ही क्या? b cos alpha. और b cos alpha क्या बन गया? बचा ही था b cos alpha. तो b cos alpha क्या बन गया? रिजल्टेंट. समझ में आई बात? तो b cos alpha की वैल्यू क्या हो गई? r/2. सॉरी b/2. b cos alpha is resultant, right? Sorry, yeah. b/2. Actually, this is resultant, and according to quotient, resultant is equal to b/2. बराबर कर दिया. b से b कैंसिल, cos alpha आ गया 1/2.
तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। बट मुझे नहीं पसंद ये मेथड। ये लो, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी मेथड है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, जो कि बिगिनर लेवल पे कठिन है। तो अल्फा अगर 60 डिग्री आ गया और उसमें 90 डिग्री और जोड़ोगे तो थीटा आ जाएगा 150 डिग्री। समझ में आया? क्या तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई मेथड है? क्या तुम सर लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बी को अगर मतलब इस साइड ले आएंगे तो नहीं, तो देखो ये इससे भी हो सकता है। एक एक तुम लोग के पास ये मेथड भी होगी, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। बताओ, r बराबर क्या लिख सकता हूँ देवराज? b/2 का होल स्क्वायर। b/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और इधर से रूट गायब कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, है ना? तो फिर भी यहाँ पे अननोन दो हैं, वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो क्या तुम लोग को ये याद है? ये याद है कि नहीं याद है? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos a थीटा। plus ये b cos कोई theta। याद है कि नहीं याद है ये तुम लोग को? Yes याद है sir। ना? जहां अल्फा क्या होता था? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? तो अभी Yes sir। रिजल्टेंट ने ए के साथ क्या एंगल बनाया देखो। अभी रिजल्टेंट ने ए के साथ, ये रिजल्टेंट दिख रहा है ना तुम लोग को? चलो नया डायग्राम बना लेते हैं, नया डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में ए ये है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ठीक है, और रिजल्टेंट ने ए के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है भाई। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और 1090 कितना होता है भाई? किसी को पता है 1090 कितना होता है? 1090 होता है इनफाइनाइट, याद रखो। और इनफाइनाइट मतलब 1/0। ठीक है, 1090 इज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट मींस 1/0। ओके, तो नाउ लेट्स पुट वैल्यू इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या लिख दूं बच्चों? अल्फा की जगह क्या लिख दूं? बोलो जल्दी। 90 डिग्री। और ए की जगह है, बी की जगह बी लिख देते हैं, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। 1090 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो थीटा दिख रहा होगा तुम्हें, बड़ा एंगल। तो 1090 की जगह इनफाइनाइट लिख दूंगा, इनफाइनाइट की जगह 1/0 लिख दूंगा। तो जीरो को उधर ले जाता हूँ और ए प्लस बी कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, 1/0 आ गया ना, ये समझ आया? अब देखना बी जीरो को कहाँ ले जाऊं? जीरो को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी साइन थीटा से, और ए प्लस बी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। तो तुम्हें मिल गया ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? एम आई राइट? बोलो, समझ आया यहाँ तक देवराज, श्रुति? Yes sir। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों? कॉस थीटा क्या आ गया? माइनस ए बाई बी। तो बोलो सर क्यों सॉल्व कर रहे थे, क्यों पड़ गए थे इसके पीछे? क्योंकि अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू ले जाऊंगा, कहाँ रख दूंगा? यहाँ, इक्वेशन ए में। ठीक है, इक्वेशन ए में कॉस थीटा की वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो मैं इक्वेशन ए को लेके नीचे ले आता हूँ। इक्वेशन ए को उठा के हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, यार ये नीचे कैसे आएगा? हाँ आ रहा है। -√3/2। ये मैंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी है। देखो इक्वेशन ए को नीचे ले आया मैं। इक्वेशन ए में अब मैं इक्वेशन ए में बी कॉस थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या होगा? अच्छा, इससे दूर रहना पड़ेगा थोड़ा। वो ठीक है भाई। हाँ, बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह रख रहा हूँ माइनस ए बाई बी। चला हेल्प करने में मदद करना। हाँ, तो बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ। एक काम करो, बी स्क्वायर बाय 4 को उधर ले जाओ, और ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर की जाके ए स्क्वायर बन जाएगा। और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाय 4 घटाओगे तो 3b स्क्वायर बाय 4, यही आएगा ना? तो बच्चों तुम्हें मिल गया a बराबर √3/2b। मिल गया a बराबर √3/2b। बताओ इसकी वैल्यू कहाँ रखूं? -√3/2। ए इधर आया, बी इधर आया,
अरे ए इधर आके प्लस हो जाएगा देवराज, क्या कर रहा है? ए इधर आके प्लस हो जाएगा, अच्छे से देख, माइनस है ना ये, हाँ तो माइनस ए स्क्वायर रहेगा, इधर आके प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करूं श्रुति, इसको कहाँ रखूं? ए बराबर √3/2 बी को कहाँ रखूं? यहां, ए बराबर √3/2 बी को यहां रख दे, ठीक है। तो ए बाई बी कितना निकाल के लाए तुम लोग? √3/2। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाई बी हुआ करता था। अब तुम लोग ए बाई बी की वैल्यू ले आए √3/2। कॉस थीटा माइनस √3/2 कब होता है? जब थीटा 150 डिग्री होता है। ओके, याद रखो कॉस 150 डिग्री कितना होता है? -√3/2। दिस इज नेक्स्ट मेथड। समझ आया? माना कि ये मेथड बड़ी है, कठिन है, लेंदी है, लेकिन तुम लोग को समझ आई कि नहीं? दोनों बच्चे बताना ईमानदारी से। यस सर। देवराज समझ आई ये मेथड? यस सर। हाँ ठीक है। चलो अब मेरे पास देखो कुछ आसान सवाल है, देखते तुम लोग इनको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। अगला आसान सवाल ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एज shown, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। माइक ऑफ कर दे श्रुति। ये 100 न्यूटन है मान लो, और ये भी 100 न्यूटन है मान लो, और ये 120 डिग्री है, ठीक है। ये 120 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तुम कैसे करोगे? इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समझ आया कि नहीं? लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? बोलो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से a की जगह F1 रख दिया, b की जगह F2 रख दिया, बोलो लगा सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब F1 की जगह क्या लिख रहा हूँ? F1 की जगह लिख रहा हूँ 100 का स्क्वायर, F2 की जगह भी 100 का स्क्वायर, 2 × 100 × 100 इंटू cos 120। cos 120 कितना होता है बच्चों? माइनस हाफ। -1/2। ठीक है, रख देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 100 स्क्वायर को 100 स्क्वायर ही रहने दो, इसको भी 100 स्क्वायर रहने दो, प्लस 2 इंटू ये भी 100 स्क्वायर हो गया, इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, क्योंकि वो फाइनली 100 -100 बन जाएगा। तो आ गया 100 न्यूटन आ गया भैया, रिजल्टेंट आ गया 100 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया? जब दो वेक्टर रट लो, जब दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, दो बराबर वेक्टर 120 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट भी वही आता है, 100 न्यूटन बीचों बीच। समझ आ गया? रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये क्या काम आता है? बोलो। रिजल्टेंट निकालने का काम आता है। बोलो। रिजल्टेंट निकालने का आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग रिजल्टेंट निकाल के बताइएगा, ठीक है। बाय यूजिंग f net is equal to √f1² plus f2² plus 2f1 f2 cos theta, find resultant of given forces। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, F1 है √3f और F2 है f, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। 2। फिर मैंने F1 भी f दे दिया और F2 भी f दे दिया, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये भी 90 डिग्री पर है, f√2। ये भी 90 डिग्री √2f पर है,
2f और रूट 2f। इतनी तेज, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए 60 डिग्री पर, F1 भी F है, F2 भी F है, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। चौथा हो जाएगा 60 डिग्री वाला हो गया। अब दे देता हूँ 120 डिग्री वाला। ये F है, ये F है, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। F2 भी F के बराबर है और F1 भी F के बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूं। ये भी F है, ये भी F है, लेकिन इनके बीच का एंगल थीटा है। 60-40 नहीं है, थीटा है। इसका रिजल्टेंट तो मैं निकालना है जनरल फॉर्म में। चलो करके बताओ। हो गए? सारे हो गए? समझ आया? बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे 100-100 वाला किया था। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, F1 को भी F रखा, F2 को भी F रखा, cos 120 -1/2 रखा, आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी है पांचवे वाले की। पांचवे वाली की बारी है, इसको थोड़ा हमें तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सब तैयार हो जाओ। देखो ध्यान से, हम फॉर्मूला लगा देंगे। F net इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस एक और F स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F, F1 इंटू F, F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा देखे ध्यान से। ये हो जाएगा 2f स्क्वायर देवराज, ये भी हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो ब्रैकेट से 2f स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2f स्क्वायर को रूट के बाहर ले जाएंगे तो रूट 2f आएगा, और अंदर ऐसा दिखेगा। यहां तक ठीक है श्रुति? यहां तक ठीक है Yes. श्रुति? ठीक है देवराज, मुझे cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले बताओ। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तुम देखना श्रुति, यहाँ 2 थीटा था और यहाँ थीटा हो गया। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला बोल दो जल्दी से देवराज, एक तो बोल दो। एक फॉर्मूला तो बोल दे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इनमें से किस फॉर्मूले, अच्छा देखो cos 2 थीटा है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास cos थीटा है तो, अगर मुझे cos थीटा बराबर लिखना है तो, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। अगर मेरे पास थीटा होता तो वहां क्या हो जाता? 2 थीटा या थीटा बाई 2 हो जाता? थीटा बाई 2। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ श्रुति। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया देवराज? यस सर। ठीक है, अब ये याद रखो भैया, ये नहीं बताया जाएगा बार बार। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा को श्रुति हम ये लिख सकते हैं, रट ले। 1 प्लस कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, रट ले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो रूट 2f तो था ही था, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह तुमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताओ बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? Cos स्क्वायर थी रूट cos टू थीटा रूट टू, बाय हाँ रूट टू मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, 2f cos थीटा बाय 2। ये आ गया आपका रिजल्टेंट जनरल फॉर्म में। ठीक है, हालांकि ये इतना कठिन स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में इजी सवाल ही आने वाले हैं। ठीक है, समझ आया? अभी तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों? कोई डाउट है तो sir. पूछ लो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। वेक्टर के ये सारे सवाल थे। नल वेक्टर क्या होता है ये सब की बात अपन करेंगे आगे जाके, बट नॉट नाउ। अब हमारी बारी है कि अब हम वेक्टर डिफरेंस को सीख लें।
ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो वेक्टर डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो वेक्टर्स सब्सट्रैक्शन। अभी सम ऑफ टू वेक्टर्स देखा है, अब हम सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। बहुत आसान है। देखो, सम ऑफ टू वेक्टर्स में तुम लोग को ये सिखाया गया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और वो हेड टू टेल जुड़े हैं तो तीसरी साइड उनका सम देती है, राइट। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड हमें क्या देगी? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट मतलब, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म मतलब सम। रिजल्टेंट और सम की एक ही बात थी, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म चाहिए तो जोड़ दो, याद है कि नहीं? अभी तक हम ये सीखते थे। ठीक है, अब तुम लोग इसमें एक नई चीज ऐड कर दो ना, तो तुम्हारे पूरे काम आसान हो जाए। नई चीज क्या है? वो नई चीज ये है कि अगर मान लो बच्चों ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसी को पलट दूं तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसी वेक्टर को पलट दूं तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, मतलब माइनस ए। यही रहेगा, माइनस हो जाएगा। बस समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? Yes, sir. अब देवराज देखना, मेरे पास दो वेक्टर हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं। यह वेक्टर ए, ठीक है, और यह है वेक्टर बी। मान ले वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है ना। और ए का एंगल इधर है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है श्रुति, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। 180 माइनस थीटा। कैसे पता चला तुझे? तूने बी बी को को पलटा दिया होगा। हाँ, बी को पलटा दे देवराज, तो ये क्या बन गया? ये क्या है देवराज? Minus. माइनस बी है। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो इस डायग्राम से हमें ये नोट रट लेना चाहिए, ये नोट हमें रट लेना चाहिए कि इफ एंगल बिटवीन vector A and vector B is theta, then angle between vector A and vector minus B must be 180 minus theta. याद रखोगे? याद रखोगे बच्चों? देख लो, यस सर। ये डायग्राम और ये नोट याद रखना ही है। ठीक है, अब अभी तक हम ए और बी के रिजल्टेंट को हम कैसे लिखा करते थे उसको हम समझ लें एक बार। ये वेक्टर ए है मान लो, और ये वेक्टर बी है मान लो, और ये हेड टू टेल जुड़े हैं बच्चों, हेड टू टेल जुड़े हैं। तो ए प्लस बी कौन सी साइड देगा? ये ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी देगा ना। और अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो क्या करूं? ए को पलट दूं या बी को पलट दूं? मुझे B ए को. माइनस बी चाहिए, बी को पलट देता हूं। श्रुति देखना ध्यान से, हाँ। बी को पलट दिया, बी को पलट दिया तो मुझे क्या मिला? माइनस बी। ठीक है, तो बताओ ए और माइनस बी का एडिशन क्या होगा? 90. एडिशन, एडिशन। ए माइनस बी। वेरी गुड, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, तुम्हें मिलेगा ए माइनस बी। तो बताओ कौन सी साइड ए माइनस बी दिखा रही है? अगर ऊपर वाली साइड ए प्लस बी दिखा रही है, सी वाली साइड बैगनी कलर की साइड ए प्लस बी दिखा रही है, तो भैया ए माइनस बी कौन सी साइड होगी? हाइपोटेनस माइनस बी और ये वाली होगी ना। ये पिंक वाली लाइन क्या दिखाएगी जल्दी बताओ? पिंक वाली लाइन दिखाएगी ए माइनस बी। तो बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी अलग अलग हुए कि नहीं हुए? इसको सी डैश मान लो। समझ गए? Yes, sir. समझ गए? वो डायरेक्शन में भी अलग है और मैग्नीट्यूड में भी अलग है। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में अलग अलग होता है। बहुत अच्छे से समझ लो, रट लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक?
तो जब भी तुम्हें a प्लस बी या a माइनस बी निकालना है तो किसी एक वेक्टर को पलटना पड़ता है जब भी माइनस निकालना है। अब मैं तुम लोगों को दो वेक्टर दे रहा हूं, तुम लोग मुझे निकाल के बताओगे डिफरेंस। ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। तुम लोग को मुझे a माइनस बी नहीं b माइनस a बताना है कहां होगा। ठीक है, ये वेक्टर तो a प्लस बी हो गया, ये तो a प्लस बी हो गया। तुम लोग मुझे बताओगे b माइनस a कहां है। बी को उल्टा कर देंगे और राइट हाइपोटेन्यूस। साइड का हाइपोटेन्यूस। हाँ, नहीं, b को उल्टा नहीं करेंगे, b A को माइनस a करेंगे। चाहिए, a को पलटेंगे। वेरी गुड, a को पलटेंगे। a को पलट दिया मैंने देवराज, सही किया देवराज। ये हो गया माइनस a, तो अब हमें ये वाली साइड a माइनस बी दे देगी, ये वाली सॉरी b माइनस a, ये साइड हो गई b माइनस a। इसी ट्रायंगल में श्रुति a माइनस बी भी दिखा देते हैं। लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। आर यू रेडी बच्चों, रेडी हो तुम लोग। तो ये हो Yes. गया माइनस बी, ये हो गया माइनस बी। कॉम्प्लेक्स काम करते ना यार, सब कुछ बताते हैं, मजा आएगा। थोड़ी डीप में जाते हैं क्या, सब कुछ सीखते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास a माइनस बी। श्रुति अब तुम ध्यान से देखोगी, देवराज अब तुम ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी और b माइनस a एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। मजा आया, समझ में आ गया पूरा पूरा कि फिर से बताऊं एक बार। Yes. देवराज एक बार फिर से बताओ, तुम लोग a प्लस बी के मॉड को पहले कैसे लिखते थे। तुम लोग मॉड a प्लस मॉड b को कैसे लिखते थे। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखते थे। ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। यस सर। Yes, sir. मेरी एडवाइस मानो, एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, इसको ऐसे लिखा करो। मेरी एडवाइस मानो, इसको ऐसे लिखा करो। दिस इज ओल्ड फैशन। इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, ऐसे लिखना है अपन को। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मतलब तो वही है। हाँ मतलब वही है, लेकिन फिर भी ऐसे लिखोगे तुम। ठीक है श्रुति, देवराज, एंड विच इज रॉन्ग। सो दिस इज ओल्ड, एक तो ओल्ड फंक्शन है, ऊपर से ये तरीका नहीं है लिखने का। सही तरीका है ये, समझ गए। तो करना क्या है, मॉड बना देना है बस। ठीक है, अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल है श्रुति। एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है श्रुति, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो अब क्या तुमसे ये बनेगा, मॉड ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी, mod of a minus mod of b minus